क्या बिहार में हम शराब पीते हैं तो इतने बड़े शराबी, इतना बड़ा सजा, और यूपी में चले जाते हैं तो कोई क्राइम नहीं, झारखंड में चले जाते हैं तो कोई क्राइम नहीं। ये तो एक तानाशाह की तरह बात हो रही है ना कि हम मुख्यमंत्री, हमको पसंद नहीं है तो तुमको भी ज़बरदस्ती ये थोपा जाएगा। 2015 में चुनाव हुई, 16 में ये कानूनबंदी की बात होती है। इससे पहले नीतीश जी का देखिए ना, हर गांव में, हर टोले मोहल्ले की बात की, हर एक पंचायत लेवल पर उन्होंने दारू का भट्टी खुलवाया था। तो उस टाइम में आपने खोलवाया तो उस टाइम में गांधी जी का बात नहीं माने तो आप भी हिंदुस्तानी नहीं है। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, दरोगा, पुलिस, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव को दिया है कोर्ट के बाहर। अब वो जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दलाल को पकड़ेंगे, 1 लाख रुपए में बात होगा, 50,000 फाइन भरेंगे, 25,000 वो रखेंगे, 25,000 ये खाएंगे, तो दलाली की तरफ ये जाएगा। जब दिल्ली से कोई बच्चा चलता है गाँव में तो थर्मस में पानी के जगह पे शराब होता है, कितने को आप चेक कीजिएगा। ऑन रिकॉर्ड है कि 75,000 लीटर शराब को डिस्ट्रॉय किया गया। अभी 3 लाख लोग शराबबंदी में जेल गए। किसी प्रदेश का दुर्भाग्य वहां से शुरू होता है जब देश के मुख्यमंत्री को शराबबंदी से बड़ा मुद्दा कोई दिखता ही नहीं है, और देश का दुर्भाग्य वहां शुरू होता है जहां प्रधानमंत्री जी महंगाई के ऊपर मौ बोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज बिहारनामा का एपिसोड शूट हो रहा है और आज हम शराबबंदी से लेकर के तमाम उन मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर के बिहारनामा का एपिसोड जाना जाता है, यानी कि बिहार के लोगों के लिए वो मुद्दा जो उनके लिए अहम होने वाला है। और आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं, जो तमाम इन मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है बिहार में, और इस पर अगर बात की जाती है तो अभी आप सुन रहे होंगे बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल की आवश्यकता है बिहार में। तो क्या उनको बिहार के नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, नीतीश मॉडल पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर उनको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं? देखिए, ये जो योगी मॉडल की बात कही जा रही है, बिहार में अपराध को लगाम करने की जो बात की जाए, ये राजनीतिक बयान है और इस बयान के कई महीने हैं। अभी एक बयान से आपको बहुत सारे चीज़ों को आप समीकरण लगेगा कि जो केमिस्ट्री है बिटवीन बीजेपी और जदयू, ये कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं रहा है। वो एक दूसरे पर डोमिनेट करने के लिए इस तरह का बयान कर रहे हैं कि चूँकि, और ये जो जहाँ तक जोगी मॉडल की बात है कि उनका एक लाइन में कहना है कि जो अपराधी हैं उस पर बुलडोजर चलाइए, माने कड़ा स्टेप लीजिए। और बुलडोजर पार्टी, बीजेपी का अब सेकंड नाम बुलडोजर पार्टी के भी नाम से भी उपनाम दिया जाने लगा है। अब जहाँ तक बिहार के संदर्भ में है तो जोगी मॉडल का भी, उसकी भी आलोचना इस वजह से हुई कि जो पॉलिटिकल उनका दुश्मन है उनके ऊपर बुलडोजर चला है, ना कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला है। ठीक है, वो सत्ता में आ गए हैं, लेकिन सत्ता में एक तरफा नहीं आए हैं। उस आपके बुलडोजर का विरोध भी हुआ, तभी तो अखिलेश का भी सीट बढ़ा। तो आप ये कह देना कि वो मॉडल यहाँ हिट करेगा, और यहाँ ऐसी नौबत जो नीतीश जी की बात जहाँ तक कही जा रही है, क्राइम बढ़ने का बहुत सारा रीज़न होता है। क्राइम बढ़ने के पीछे देखिए, सबसे पहले अनुसंधान जो होता है, पुलिस के द्वारा जो स्टेप लिया जाना चाहिए, वो स्टेप जो जिस तरीके से होना चाहिए वो अनट्रेंड होते हैं। वहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोगों ने एक अपना सलाह भी दिया था कि हर थाने में एक सलाहकार के तौर पर एक लीगल एडवाइज़र होना चाहिए कि डायरी में किस बातों को लिखना है, अनुसंधान के दौरान एफआईआर में स्पेसिफिक एलिगेशन है कि नहीं, जिसका कोर्ट में लाभ मिलता है। एक साधारण सा एग्जांपल आप समझिए कि किसी व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम है कि उसने 4 गोली मारा और 4 आदमी मिलकर किसी को गोली मारा और वो मर गया। पता चला कि 4 आदमी के ऊपर गोली चलाने का इल्ज़ाम है और एक ही गोली उसके सर से निकलती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसका हम लोग लाभ लेते हैं कोर्ट में कि 4 आदमी पर इल्ज़ाम है गोली मारने का, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोली निकलनी चाहिए। यदि एक गोली निकला है तो 3 आदमी निर्दोष है, या 4 खोखा बरामद होना चाहिए। पुलिस जब जाती है तो सचमुच 4 गोली था, लेकिन 3 गोली निशाना चूक गया था, वो खोखा उसको बरामद कर लेने चाहिए जिसको उसने सीजर लिस्ट में नहीं लाया। उस टेक्निकलिटी की वजह से 3 अपराधी वहाँ से बचते हैं और उसका मनोबल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि हमने गोली चलाया भी, लेकिन हमारी बेल हमको तुरंत हो गई, हम उससे तुरंत मुक्त हो गए। तो ये एक लीगली जो ट्रेंड होना चाहिए उस चीज़ की कमी है। और एक इच्छा शक्ति भी होना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने का। इसमें जो शराबबंदी का जो बात है, सारा फोकस शराबबंदी पर हो गया है। आप ड्रोन से आप शराब को ढूंढ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे हैं। आप अपराधी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आखिर शराब पीना, देखिए शराब को आप कैसे कह सकते कि बहुत बड़ा अपराध है?
अब तो ये भी स्टेटमेंट आया कि शराब पीने वाला भारतीय नहीं है। अब उस पॉइंट पर भी हम आएंगे। ये जो अपराध का जो श्रेणी बांटा गया, आप जरा देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, क्या बिहार में हम शराब पीते हैं तो इतने बड़े शराबी, इतना बड़ा सजा, और यूपी में चले जाते हैं तो कोई क्राइम नहीं, झारखंड में चले जाते हैं तो कोई क्राइम नहीं, तो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बैरिकेटर कैसे है? ये तो एक तानाशाह की तरह बात हो रही है ना कि हम मुख्यमंत्री, हमको पसंद नहीं है तो तुमको भी ज़बरदस्ती ये थोपा जाएगा। तो एक, हाँ, रेप है तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइएगा तो एक सिमिलर सज़ा है। तो पूरा क्राइम हिंदुस्तान के की बात छोड़िए, यदि पूरे विश्व के किसी कोने में चले जाइएगा तो रेप एक अपराध है, हत्या एक अपराध है, शराब पीना अपराध यदि आपने किया तो इतना भी हीनियस मत बनाइए उसको कि आदमी का लाइफ ही एक्सपाइल हो जाए, नंबर 1। अब दूसरा जो प्रश्न आपने कहा कि नीतीश जी का बयान था कि शराब जो पीता है वो हिंदुस्तानी नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, ये डायरेक्ट नहीं कहा था, होल स्टोरी ये है। उनकी विधानसभा में जो बहस हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप, गांधी जी ने कहा था कि शराब नहीं पीना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, और जो गांधी जी के विचारधारा को नहीं मानता है उनके नज़र में वो हिंदुस्तानी नहीं है। ठीक है, उनकी इस बात से है। तो गांधी जी का केवल एक आदर्श की बात नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था वसूल के लिए आप अपने सिद्धांत से समझौता मत कीजिए, नंबर 1। उन्होंने ये भी पाठ पढ़ाया था कि सत्ता से दूर रहो, सत्ता के कुर्सी पर जाके आप निर्णय नहीं लोगे। इसीलिए जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिया, चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे, प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपिता, लोगों ने संबोधन किया, कोई पोस्ट नहीं लिया। तो एक बात। दूसरी बात, ये 2015 में चुनाव हुई, 16 में ये कानूनबंदी की बात होती है। इससे पहले नीतीश जी का देखिए ना, हर गांव में, हर टोले मोहल्ले की बात की, हर एक पंचायत लेवल पर उन्होंने दारू का भट्टी खुलवाया था। तो उस टाइम में आपने खुलवाया तो उस टाइम में गांधी जी का बात नहीं माने तो आप भी हिंदुस्तानी नहीं है। आज आपने बंद कर दिया तो आप कह रहे कि ये हिंदुस्तानी है। तो इसकी विवेचना ऐसी होनी चाहिए कि आपने कह दिया, यानी कि इससे क्या लगता है आपको? ठीक है, महागठबंधन के नाम पे आपको मिला था तो उस टाइम में आप जनमत का अपहरण करके फिर आप बीजेपी के साथ मिले। तो ये गांधी जी का व्याख्या और उनके आदर्श की व्याख्या कहना और उसको पालन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इन तमाम बिंदु पर, अच्छा, दूसरी बात, जब अभी हम और आप विवेचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज का जो तबका है वो क्या पसंद करता है? वो हमारी और आपकी इस विवेचना को सुनने में कम अभिरुचि रखता है। उसको जो पसंद है, उसको गाना पसंद है और वल्गैरिटी पसंद है, उसका आपका व्यूअर्स मिलियन में जाएगा। तो नेता को चूँकि जनता का व्यू लेना है तो उसी के मन की बात करेगा, वो उचित और अनुचित पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ है जो अभी फिलहाल हमारे स्टेट में चल रहा है। तो यही चीज़। अब एक वकील होने के नाते भी आपसे ये सवाल करेंगे कि जिस तरीके से क्राइम रेट हम लोग इंक्रीज़ होते हुए देख रहे हैं, जब नीतीश कुमार से इस पे सवाल किया जाता है तो वो सीधे बोल देते हैं 15 साल पहले देखिए ना कि क्या हुआ था, उस वक्त का जो था वो मतलब जंगल राज था। और अब जिस तरीके से हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है कि अब क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली पहले के। अभी बांका में एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका आंख निकाल लिया गया। कल उसके पिता मुख्यमंत्री आवास के बाहर गिड़गिड़ाए। वहाँ एक महिला पहुंची थी, पुलिस वाले उसको डांट के बोले महिला है, महिला की तरह रहो। आपको क्या लगता है पुलिस का ये जो रवैया है, जो तानाशाह होते जा रही है, इस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा और क्यों अपराधियों में डर नहीं नजर आ रहा है कि इस तरह के अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं किसी की आलोचक बन के तो नहीं, एक अपना मेरा जो है ना व्यू रखने की बात है। तो मेरा एक दो चीज़ है कि आप 15 साल का जो शासन का दौर रहा है, उस टाइम में रोड नहीं थी, सड़क नहीं थी, बुनियादी सुविधा का अभाव था, बाढ़ का भी असर बहुत ज़्यादा होता था। दियारा क्षेत्र में कोई अपराधी चला गया, पुलिस के पास संसाधन नहीं होती थी कि नाव पर कितने, और वहाँ पर बहुत सारे हैं, 1-4 पुलिस जाएगा तब तक मार के देता था, मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते थे, क्राइम इसलिए बढ़ा था। अब समय के साथ विकास हर चीज़ का होता है। हम भी छोटे थे, अब बड़े हुए, फिर बूढ़े होंगे, तो हर चीज़ का ये ग्रोइंग चीज़ है। तो बिहार स्वाभाविक रूप से विकास किया, और विकास करने में जो एक ड्राइवर की भूमिका होती, जो ड्राइव की, वो नीतीश जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया। अब रही बात क्राइम का, जहाँ तक सवाल है, तो आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ी है तो आबादी में बहुत सारे, एक संत का भी निर्माण होता है और एक राक्षस का भी निर्माण होता है। तो वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसकी संख्या भी बढ़ी है, इसीलिए क्राइम आपको ये बढ़ेगा ही। अब रही बात पूर्णतः नियंत्रण करने की बात है, तो इच्छा शक्ति, इस बीच में जो आप देखेंगे कि ये ग्रो धीरे धीरे होना चाहिए, वो नहीं हो कि क्राइम बहुत ज़्यादा जो बढ़ा है, इसके पीछे रीजन ये रहा है। मेरा अपना पर्सनल ये है कि सारी की सारी फोकस शराबबंदी पर रही है।
इसीलिए वो इंटरेस्टिंग, एक पीड़िता का रेप होता है, वो जानते हैं कि इसमें हमको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। उसी टाइम में सेम टाइम में खबर होती है कि एक लड़की है जिसका रेप हुआ है, रोड के किनारे पड़ी हुई है, और दूसरा पुलिस थाने इंचार्ज को खबर मिलती है कि एक ट्रक दारू लेके कोई जा रहा है। रेपिस्ट के पास नहीं जाके वो दारू वाले के पास जाएगा, और वो इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ उसके क्षेत्र से यदि दारू मिल गया तो वो सस्पेंड होगा। तो पहले अपनी वो कुर्सी का एक जो कहते हैं उसको पकड़ के रखा कि वो गिरे नहीं, एक हाथ से, और दूसरे हाथ से कलम से काम कर रहा है। इसीलिए क्राइम का जो है रेट बढ़ रहा है, और ये मेरा तर्क है। बाकी ये तो लोग भी जान ही रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही है। सर, ये जब जिस तरह से विधेयक आए दिन लाए जाते हैं शराबबंदी को लेकर के, संशोधन पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, लेकिन अब विधानसभा में इसको 2022 के तौर पे विधेयक लाया गया और इसमें कहा गया कि जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे वो फाइन देके छूट जाएंगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या अब मतलब ढिलाई मिल रहा है सरकार की तरफ से, अब नहीं जाएंगे जेल? अपराधियों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है ये आई कि अब यकड़ों को छूट मिलने वाली है, क्या इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इसका ये जो प्रश्न है उससे पहले देखिए इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिर इस तरह का विधेयक क्यों लाना पड़ा, संशोधन क्यों लाना पड़ा। इस बीच में माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट में भी ये मामला बहुत ज़्यादा शराबियों का हो गया। ये बेल के ही मैटर से, देखिए यहाँ रिलीफ केवल बेल का नहीं होता है। कोई आदमी सर्विस मैटर है, किसी आदमी का इलेक्शन सूट है, किसी का ज़मीनी विवाद है, सारे काम को पेंडिंग रख के अभी खाली शराबबंदी कानून को पालन करने में कोर्ट कचहरी ऑफिसर सभी लोग लगे हुए थे। तो सरकार ने कहा एक बात। दूसरी बात, अभी बहुत ही, मैं अभी माननीय पटना हाई कोर्ट में जब बहस कर रहा था तो बहस के दौरान एक एक्साइज के एसपी साहब का पर्सनल अपीयरेंस हुआ था। तो जस्टिस साहब का ये कहना था कि आप एक बात बताएं कि शराब को जो आप नाश करते हैं, 75,000 लीटर का अभी रिकॉर्ड है कि जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो उनका कहना था कि आपने डिस्ट्रॉय किया, ड्रोन में आप पैसा खर्च किए, तो उसका हम रीयूज कर सकते थे कि नहीं। तो उनका एक्सपर्ट का व्यू था कि हाँ, इसका हम परफ्यूम बना सकते थे। तो बोला कि ये 75,000 लीटर का नुकसान हुआ, तो आखिर ये रेवेन्यू कहाँ गया? ये बिहार का ही पैसा था। आप यदि उसको कन्वर्ट कर ड्रोन में खर्च किए, उससे बढ़िया एक फैक्ट्री बना देते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और रीयूज हो जाता, उसका परफ्यूमरी में हमारा नाम होता, तो हमारा ये होता नंबर 1। नंबर 2, और बहुत रेलिवेंट बात उन्होंने कहा कि भाई यदि शराब को आपने फोड़ा तो पॉल्यूशन हुआ, तो क्या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपने एनओसी लिया था उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले, या यूं ही छोड़ दिया? तो ये आपको किसने आज़ादी दे दी कि बिना पॉल्यूशन के आप नो ऑब्जेक्शन लिए आपने उसको ये किया? उसके बाद गाड़ी ऑनर, ड्राइवर और खलासी जो गरीब तबके के लोग हैं तो उसको ट्रक वाले को पकड़ लेते, मालिक पर केस क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी आदेश हुआ, एक साथ बिहार में 4 लाख गाड़ी ऑनर पर केस हो रहा है उसी आदेश के आलोक में। अभी केस जेलों में की संख्या जितनी है, 200 जहाँ रखने की क्षमता है वहाँ दुगुना 400 लोग हैं, जिसमें अधिकतर लोग शराबी हैं। मानवाधिकार का हनन हो रहा, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो बीच का रास्ता इन्होंने निकाला कि ठीक है, शराबबंदी में जो लोग, मैंने शराब पी के फर्स्ट टाइम जो इन्होंने शर्त रखा है कि शराब पीकर जो फर्स्ट टाइम पकड़े जाएंगे वो फाइन जब देंगे तो वो मजिस्ट्रेट को पावर होगा, वो छोड़ भी सकते हैं। ये नहीं कि छोड़ ही देगा, अब छोड़ भी सकते हैं, मतलब वो देखेंगे परिस्थिति को। तो परिस्थिति को देखेंगे तो भाई आप फिर से सारी शक्ति आपने ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया। उनको यदि 50,000 का फाइन है तो कहेंगे 1 लाख रुपया लाइए तब तो अभी आपको छोड़ेंगे, जिसमें 50,000 फाइन जाएगा, 50,000 उनका पॉकेट में जाएगा और तब आपको छोड़ेंगे, नहीं तो 1 महीना तक आप कस्टडी में रहिए तब आपको छोड़ेंगे। वो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये छूटेगा। तो ये कितना बड़ा आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जो कि आपको शिकायत है। तो अभी आप होल स्टोरी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो शराबबंदी की कानून थी वो बिना अध्ययन के लाया गया। आप कोई भी कानून लाने से पहले एक सर्च कमेटी बनती है, वो अपना एक रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट के माने विधि आयोग के पास जाता है, बहुत सारे पक्ष और विपक्ष हर पहलू पर सोचने के बाद उसको एक विधेयक को लाया जाता है और फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ इस तरह का कोई किया ही नहीं। का ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इतना बड़ा एक्ट को लाने से पहले आपने तैयारी की थी? क्या आपने किसी सर्च कमेटी का गठन किया था? क्या सलाह आपको कहाँ से मिला और वो सलाह का बेसिस क्या था? तो इतनी इनकी किरकिरी होने लगी, लेकिन ये एक लाइन में बोलते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, मैं ले आया हूँ तो यही सही है। ये गलत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर मुद्दे पर नीतीश जी विफल है, कुछ काम उन्होंने किया है, सड़क, बिजली, पानी, नो डाउट, ये बुनियादी जो चीज़ था उनका दिया गया है। लेकिन हर आदमी यदि 100 काम करे तो कुछ काम में गड़बड़ी होती है। यदि गड़बड़ी हुई है
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या यहाँ के आम जनता आपको कह रही है, उधर आपका ध्यान आकृष्ट करा रही है, तो ये तानाशाही नहीं। लोकतंत्र में उस चीज़ का भी, जनता के भी फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए। एक होना चाहिए कि आप उसको जो है उस पर संशोधन कीजिए और उसको आपको जो लगे पालन होना चाहिए। ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि शराबबंदी का मैं विरोधी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी सपोर्ट में कि ये होना चाहिए, लेकिन इतना हरास नहीं होना। एक आदमी यदि कोई आदमी है जो शराब पीता है, 5 बच्चे का पालन कर रहा है, शाम को शराब पी के आ रहा है और घर में पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, 5 बच्चे और एक यंग बीवी है, अब वो आदमी 9 महीना से जेल में है, उसका क्या होगा? बाल बच्चा बगल में चोरी करेगा, वाइफ यदि किसी साहूकार के पास पैसा मांगने जाएगी वो शोषण करेगा। तो एक मामूली से अपराधी को तो आपने जेल में रख दिया, लेकिन 5 अपराधी आपने पैदा कर दिया बिहार के लिए। वो हर एक पहलू का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए इंसाफ का देखिएगा तराजू होता है। वो देखा जाता है कि आप तौलिए कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये चीज़ों को समझने के लिए आपका लेवल वो होना चाहिए जिस चीज़ का अभाव है। वो जो कोई ये नहीं कि हमको हर चीज़ का जानकारी, लेकिन एक्सपर्ट से व्यू लेना चाहिए। नीतीश जी को जो कानून के जो एक्सपर्ट हैं, इसका समाज हर पहलू के लोगों के साथ मीटिंग करके और तब एक ठोस निर्णय पर जाके ये चीज़ लेना चाहिए थे, जिस चीज़ की कमी है, और उसी कमी की वजह से अभी तक ये पेंडुलम की स्थिति रही है। सर, आखिरी सवाल में 2 चीज़ ऐड करेंगे। ये शराबबंदी से आम जनता को क्या लाभ है, और दूसरा, क्या अब जो लोग पकड़े जाएंगे शराब पीने के लिए, क्या अब उनको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर अभी जो विधेयक आया है उसके मुताबिक आप समझिए कि शराब पीकर फर्स्ट टाइम जो पकड़े जाएंगे, उनको पूरी तरह से आप कहिएगा कि मौर मलाई करने का, निगोशिएशन करने का शक्ति मिल गया। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, दरोगा, पुलिस, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव को दिया है कोर्ट के बाहर। अब वो जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दलाल को पकड़ेंगे, 1 लाख रुपए में बात होगा, 50,000 फाइन भरेंगे, 25,000 वो रखेंगे, 25,000 ये खाएंगे, तो दलाली की तरफ ये जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि उनको कोर्ट से मुक्ति, बहुत लोगों को, हर लोगों को तो नहीं, लेकिन हम 50% लोगों को जान रहे हैं कि उसको इससे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। दलाली पैसा फिर ज़्यादा ये चलेगा, दोनों का पेट भरेगा, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, नौकर साहब जो हैं, उनका भी अपना पर्सनल रेवेन्यू है, जेब मोटा होगा। ये क्योंकि हम जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो हम निष्कर्ष पर ज़रूर जाते हैं, कंक्लूज़न जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर शराबबंदी के लिए भी हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से ये सफल हो सकता है? आपको क्या लगता है कि लोगों को कमेटी बैठा करके नीतीश कुमार से बात करने के अलावा आपको क्या लगता है कि और ग्राउंड लेवल पर या तो ये अच्छा हो सकता है लोगों के लिए, या फिर ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि एक तो रेवेन्यू का लॉस, दूसरा पीने वाले पी ही रहे हैं और महंगे रेट पे पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये खत्म हो जाना चाहिए या फिर कैसे सफल होगा? देखिए, खत्म करना, हिंदुस्तान जो है ना, ये बहुत विविधताओं का देश है, ज्योग्राफिकली भिन्नता है, सब कुछ में है। तो आप पूरी तरह से ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बॉर्डर एरिया से लोग, हर आदमी को आप तस्कर की तरह चेक नहीं कर सकते। और दारूबंदी ऐसी चीज़ है कि दारू का हर आदमी तस्कर हो चुका है। जब दिल्ली से कोई बच्चा चलता है गांव में, तो थर्मस में पानी के जगह पे शराब होता है, कितने को आप चेक कीजिएगा। आप वो बस में आपको वेल्डिंग करा के एक पाइप होता है, पाइप में से निकलता है शराब। तो आप तस्करी को नहीं रोक सकते, क्योंकि बगल के स्टेट में वो शराब मिलता है। इसीलिए ये आपको, ये पूरी तरह से बंद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक साथ यदि बंद हो तो हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट। और ये देखिए, एल्योरिंग चीज़ होता है। एल्योरिंग इन द सेंस कि वो लोगों को आकर्षित करता है, वो फंसता चला जाता है। वो प्रोफेशनली कई लोग हुक एंड क्रूक में यार दोस्त दे दिया, पी लिया, और पता चला कि वो अपराध की दुनिया में जेल चला गया और अपराधियों के साथ उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो वो इतने बड़े चीज़ के लिए, आप छोटे से चीज़ के लिए इतना बड़ा सज़ा का प्रावधान नहीं होना। ठीक है, शराबबंदी है, पकड़े जाने पर सज़ा होगी, फाइन होगा, ये इसको लाइटली लेना चाहिए। शराब पीने वाले को छूट, और शराब भट्टी वाले को आप रोक दे दीजिए। यहाँ उपलब्धि नहीं हो, कठिनाई से मिलेगी तो लोग स्वतः कम पिएगा, नहीं पिएगा। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। इजीली मिल रहा है, मतलब ईजिली ये कह देना ये होगा, इतना ईजिली तो नहीं मिला, लेकिन मिल जा रहा है, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि 75,000 लीटर शराब को डिस्ट्रॉय किया गया। अभी 3 लाख लोग शराबबंदी में जेल गए, पीते हुए पकड़े गए। तो मिल तो रहा है, इस बात को कहीं कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, ईजिली नहीं मिला, इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। चोरी छुप के आपको आएगा, देगा, होम डिलीवरी होगा, पैसा दोगुना लगेगा, ये सब चीज़ है, लेकिन आसानी से नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ है।
तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे बिहार में शराबबंदी को लेकर के, जिसमें नया विधेयक लाया गया और इसको पास भी कर लिया गया। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कैसे ज़मीनी तौर पर ये सफल साबित होता है, क्योंकि अभी भी आए दिन हम ऐसे मामले सुनते हैं जहाँ पर शराब तस्कर पकड़े जाते हैं और शराब पीने वाले भी पकड़े जाते हैं। बहरहाल बिहारनामा के हर एक एपिसोड में हम उसी मुद्दे पर बात करते हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो अगला एपिसोड फिर नेक्स्ट संडे को आएगा। आपने हमें अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।